फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। स्वागत है आज का आपको इस जीके का नए वीडियो में। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं बिहार पुलिस जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों में काफ़ी बार बार पूछे जाते हैं। आज अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 40 टोटल जीके जीएस का क्वेश्चन है, जिसमें आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में निश्चित है सब 3+ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 1 का बी राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश का मामूलक वंश के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश का मामूलक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गुलाम वंश। क्वेश्चन नंबर 2 का सी राइट आंसर हो जाएगा, गुलाम वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली को शुरू किया जिसके तहत घोड़ों को दागा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली को शुरू किया जिसके तहत घोड़ों को दागा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, दाग प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तांबे के सिक्के चलाने का सफल प्रयास किया। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तांबे के सिक्के चलाने का असफल प्रयास किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 4 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, राजिया सुल्तान को किसने उत्तराधिकारी मनोनीत किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 5 का इल्तुतमिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई। मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, अकबर ने किस नीति को लागू किया जिससे गैर मुस्लिमों पर जाजिया कर हटा लिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सुलह ए कुल। क्वेश्चन नंबर 7 का सुलह ए कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की भौगोलिक सीमा कितनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, भक्ति आंदोलन के किस संत के निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कबीर। क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर हो जाएगा, कबीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा, चिश्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया और किसने पूरा किया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया और किसने पूरा किया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का बी राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने पूरा किया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध के बाद हुआ। दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध के बाद हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध के बाद हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, अकबर ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। अकबर ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, भक्ति संत मीराबाई ने किसके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की। भक्ति संत मीराबाई ने किसके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की।
तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सी राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 15 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, मुगल सम्राट शाहजहां ने किस स्मारक का निर्माण करवाया? मुगल सम्राट शाहजहां ने किस स्मारक का निर्माण कराया? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ताजमहल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, भक्ति आंदोलन के किस संत ने रामचरितमानस की रचना की? भक्ति आंदोलन के किस संत ने रामचरितमानस की रचना की? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 18 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का ए राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, मुगल सम्राट अकबर के किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? मुगल सम्राट अकबर ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 20 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 21 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, 2024 में श्री नरेंद्र मोदी लगातार किस कार्यालय के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? 2024 में श्री नरेंद्र मोदी लगातार किस कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 22 हो गया, 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, आर्थिक रिपोर्टों के अनुसार 2025 में भारत का नाममात्र जीडीपी द्वारा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस देश के पीछे छोड़ देगा? आर्थिक रिपोर्टर के अनुसार 2025 में भारत नाम मात्र जीडीपी द्वारा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ देगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जापान। क्वेश्चन नंबर 23 का बी राइट आंसर हो जाएगा, जापान। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है, गुप्त युग के दौरान व्यापक सैन्य विजय के लिए किस अक्सर भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त युग के दौरान व्यापक सैन्य विजय के लिए इसे अक्सर भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का बी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 24 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण मूल रूप से दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा करवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण मूल रूप से दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 25 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है, हड़प नीति जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनाई गई विलय की नीति थी, सबसे अधिक किस गवर्नर जनरल से जुड़ी है? हड़प नीति जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनाई गई विलय की नीति थी, सबसे अधिक गवर्नर जनरल से जुड़ी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का बी राइट आंसर हो जाएगा पर लॉर्ड डलहौजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी
लंबी नदी है जो पूरी तरह से भारत में बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है जो पूरी तरह से भारत में बहती है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 27 का डी राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन किन दो नदियों के डेल्टा में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन किन दो नदियों के डेल्टा में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 29 का डी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, ढक्कन का पठार जो पश्चिमी और दक्षिणी भारत का एक बड़ा पठार है, मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान से बना हुआ है? ढक्कन का पठार जो पश्चिमी और दक्षिणी है भारत का एक बड़ा पठार है, मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान से बना है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बेसाल्ट। क्वेश्चन नंबर 30 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का डी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 31 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी के प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1991। क्वेश्चन नंबर 32 का बी राइट आंसर हो जाएगा, 1991। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है, भारत में एक नया राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने की शक्ति किसके पास निहित है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, संसद। क्वेश्चन नंबर 33 का सी राइट आंसर हो जाएगा, संसद। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है जो किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का बी राइट आंसर हो जाएगा, सकल विकास उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 34 का बी राइट आंसर हो जाएगा, सफल विकास उत्पाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अमृतसर, जो आपके पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 35 का सी राइट आंसर हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में हुआ था, पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इस लेकर रहूँगा का नारा किस स्वतंत्र सेनानी से जुड़ा हुआ है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किस स्वतंत्र सेनानी से जुड़ा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 36 का बी राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा, 1942। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद फ्रॉड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 38 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 39 का बी राइट आंसर हो जाएगा,
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 39 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति दूसरी बार कौन चुना गया। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 40 का ये राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद।